दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे जहां भी होंगे। आज मैं एक सत्य घटना आधारित आप लोगों को एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसे सुनकर के हो सकता है। एक गांव में एक जो है किसान, एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसका लड़के का नाम ऋषि था। बहुत संबंध था, बहुत बढ़िया परिवार चल रहा था। चलते चलते जब ऋषि 18 साल का हो गया तो ऐसे ही एक बार समय का चक्र चला कि गरीबी ने उनके गरीबी जैसे ही दस्तक दी, बेचारे सुरेश की तबीयत खराब हो गई। और जैसे ही तबीयत खराब हो जाती है, कोई कमाने वाला होता नहीं, तो एकदम गरीब हो जाते हैं, एकदम गरीब जाते हैं। किसी तरह दवा दरबड़ करके सुरेश भाई ठीक होते हैं। तो उनका लड़का कहता है, पिताजी चलिए हम लोग चलते हैं कमाने और वहाँ से कुछ पैसे कमाएंगे। दोनों बाप बेटा चल देते हैं। जाते 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 शहर जाने के बाद काम को ढूंढते हैं। काम उनको मिलता ही नहीं। 2 दिन, एक दिन ढूंढे, दूसरे दिन भी ढूंढे, तीसरे दिन भी ढूंढे, लेकिन नहीं काम मिला था। इसलिए उसको काम नहीं मिलता। और ऋषि जो था वो जवान था, लेकिन वो कोई काम नहीं सीखा हुआ था, इसलिए उसे काम नहीं मिला। जहाँ भी जाता तो कोई काम ही देने के लिए नहीं राजी होता। 3 दिन से दोनों बेचारे भूखे थके हुए चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या करें। तब तक एक ठेकेदार बेचारा जा रहा था। उसने देखा कि पूछा, उनसे कहा कि भैया आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया जो है उनसे क्या करना चाहते हैं, हमें कोई काम दिलवा दीजिए, हमें काम चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, काम चाहिए तो ले लीजिए। तो उन्होंने कल बोला, उसने कहा कि भैया हमारा पत्थर का काम होता है, पत्थर का कार्य करते हैं और हम पत्थर का कार्य कराते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसको बुला कर लेकर आया और लेकर गया, बाप बेटे दोनों काम पर चले गए। दोनों काम करने लगे। बूढ़ा बेचारा सुरेश काम नहीं कर पाता था, लेकिन ये बेचारे जो है दूसरे ऋषि जो है जवान लड़का था, वो काम करता था, बहुत बढ़िया से काम करता था। दोपहर हुआ तो दोपहर जैसे ही बीता, दोपहर के बीतने के बाद उसने क्या किया कि उसको काम किए, काम अंजाम दिए, बेचारे मेहनत किए। जब दोपहर हुआ तो ठेकेदार से उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि आप सुरेश ने ऋषि ने कहा, जो उसका ठेकेदार था उससे कहा कि भाई हमें जो है कुछ पैसे दे दीजिए, हम अपना कुछ ला करके बनाएंगे खाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ठेकेदार ने उनको 50 रुपये दिया। अब ऋषि ने अपने सुरेश बाप को कहा कि भैया आप लेकर जाइए और इनको कुछ दूर लेकर जाइए। तो अब दोनों बेचारे एक जगह बैठे हुए कहने मार्केट जाएंगे। मार्केट जाने के बाद सुरेश ने कहा कि ऋषि ने कहा अपने बाप सुरेश से कि जा पापा कुछ सामान लेकर आइए। अभी बेचारे जाते हैं, वहाँ जा करके कुछ सामान लेकर आने लगते हैं। जा रहे थे, रास्ते में तब तक पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, तब तक जो है पैर फिसल जाता है सुरेश बेचारे का और वो गिर पड़ते हैं। और गिरते गिरते नीचे आ जाते हैं, पैसा हाथ से छूट जाता है। बेचारा मार्केट जाता, उसमें उसका ध्यान नहीं रहता कि पैसा हमारे हाथ में है। और वो मार्केट जाते हैं, मार्केट जब सामान ले लेते हैं तो पैसा उनको देने की जब बारी आती तो पैसा उनके पास था ही नहीं, पैसे देते ही नहीं। तब क्या करता है बेचारा, वो जो है वापस आता है। अब सोचता है कि कैसे अपने बेटे से बताऊंगा कि मैं इसको क्या करूं, कैसे पैसा उसको क्या खिलाऊंगा अपने बेटे को। तब उन्होंने क्या किया कि जब आए तो उनका बेटा ऋषि ने पूछा कि भैया तुम क्या पापा कुछ लेकर आए हो। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं तो नहीं लेकर आया। तो उन्होंने पूछा क्यों। कहा कि ये वो पैसा बेटा मैं जैसे ही जा रहा था वो गिर गया, और गिर जाने के कारण जो है हम कुछ लेकर नहीं आए। तब तक ऋषि ने क्या किया कि अपने बाप को 2 ही चटकन मारा, अपने बाप को 2 ही चटकन पकड़ के मारा और कहा कि हरामी कहन का तो इतनी मेहनत का पैसा दोनों जो है हमारा पैसा खो दिया। तब तक उनका एक दोस्त था सुरेश, उनके पिता का, वो देखा और दौड़ते हुए आया। बोला अरे बेवकूफ, जो तुम 50 रुपए के खातिर अपने 50 रुपए के खातिर अपने बाप को 2 चटकन दिया, 2 झापड़ दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत की कमाई इन्होंने पानी में डुबा दिया। वो क्या कि तुम्हें
बच्चा से लेकर 18-20 साल तक जब तक सयाना हुआ तब तक तुम्हें कितने पैसा लगाए, उन्होंने एक बार भी तुम्हें नहीं कुछ बोला, कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार वो दोनों हाथ पकड़ के रोने लगा, अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा, पिताजी बहुत गलती हुई, अब ऐसा आइंदा हम नहीं करेंगे। इसलिए बाप बेटों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, कभी सीकर मेहनत से बच्चे को और वही बच्चा जब पैसा कमाता है तो उसके लिए वह चीज़ बहुत कठिन लगने लगती है। इसलिए मेरे दोस्तों, पैसे की कीमत समझो, पैसा का महत्व समझो, पैसा का कीमत समझो। धन्यवाद।